प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेंचर्स पर। जो भी विद्यार्थी सीईटी 2024 की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थियों, सीईटी 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। विशेषकर जो ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका एग्जाम 27 और 28 सितंबर को होने वाला है। इस एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए मैंने आप सभी के लिए ये क्लास लगाने जा रहा हूँ। तो इस क्लास के अंदर से आपके बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपको सीईटी एग्जाम के अंदर हूबहू देखने को मिलेंगे। तो क्लास को पूरा देखना, एंड तक देखना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, क्लास को पूरा देखना, स्किप मत करना। बाकी बहुत सारे प्रश्न आपसे एग्जाम में मिस हो जाएंगे। तो प्रश्न आपका पहला पूछा गया आप सभी से कि स्वतंत्रता पश्चात 7 अप्रैल 1949 को राज्य की प्रथम लोकप्रिय सरकार किसके नेतृत्व में गठित की गई। काफी अच्छा, गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मजा आ गया। देखो, स्वतंत्रता पश्चात मतलब आजादी के बाद में 7 अप्रैल 1949 को राज्य की प्रथम लोकप्रिय सरकार किसके नेतृत्व में गठित की गई थी। तो आपके ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन है आपके सामने, ए हीरालाल शास्त्री, बी आपका टीकाराम पालीवाल, या सी गोकुलभाई भट्ट, या डी आपका हो जाएगा जमनालाल बजाज। तो लोकप्रिय सरकार घोषित की गई थी या किसके बनी थी, तो वो आपका हो जाएगा हीरालाल शास्त्री। ए ऑप्शन आप सभी का क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन सभी का करेक्ट हो जाएगा। अगर इस तरह के प्रश्न आपको सीईटी एग्जाम के अंदर आते हैं तो आपको ये क्लास पूरी देखनी है। सीईटी के एग्जाम के अंदर घबराना नहीं, प्रश्न अच्छे से करना है। ठीक है, और क्लास को स्किप मत करना, पूरी देखना, काफी अच्छे से प्रश्न है। ये देखो स्क्रीन पे आ गया आपका दूसरा प्रश्न है। पूछा गया आप सभी से कि राजसमंद अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल, देखो राजसमंद के अंदर अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई मतलब 792 किलोमीटर है। तो इसमें से राजस्थान का कितना विस्तार है। काफ़ी अच्छा गुड क्वेश्चन प्रश्न पूछा गया है कि राजसमंद अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई 792 किलोमीटर है। तो इनमें से राजस्थान में इसका कितना विस्तार है। तो राजस्थान के अंदर इसका टोटल विस्तार है वो टोटल तो आपका हो जाएगा 792 ऑल ओवर लंबाई हो गई। बाकी अगर राजस्थान की बात करें तो 550 किलोमीटर अरावली पर्वतमाला की विस्तार है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन सभी का विद्यार्थियों करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन सभी का करेक्ट हो जाएगा, आपका बी राइट हो जाएगी, 550 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। अब बढ़ते हैं प्रश्न अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न सभी से पूछा गया है, ध्यान से करोगे। देखो, क्लास को स्किप मत करना, पूरा देखना, तभी आपको सारे प्रश्न हूबहू सीटी पेपर में देखने को मिलेंगे वहाँ पर। बाकी आप क्लास मिस कर दोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, प्रश्न अगला पूछा गया आप सभी से कि करौली और धौलपुर जिले में चंबल एवं बनास नदियों में प्रवाह क्षेत्र में स्थित भूभाग कौन सा है। काफ़ी अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, गजब का प्रश्न है कि करौली एवं धौलपुर जिले में चंबल एवं बनास नदियों के प्रवाह क्षेत्र में स्थित भूभाग कौन सा है। तो ए आपका उपरमाल, बी आपका विंध्याकार भूमि, या सी आपका हो जाएगा कांठल का मैदान, या दक्कन का पठार। तो साथियों, करौली की बात हो रही है और धौलपुर जिलों में जो चंबल और बनास नदी का जो नदियों का प्रवाह क्षेत्र है उसके मध्य का जो भूभाग है वो कौन सा क्या कहलाता है। तो वो आपका हो जाएगा विंध्याकार भूमि। ठीक है, बी ऑप्शन सभी का करेक्ट हो जाएगा, विंध्याकार भूमि कहलाता है। चंबल और बनास नदियों का प्रवाह क्षेत्र का 20 का भाग जो कि करौली और धौलपुर जिले के अंदर है वो विंध्याकार भूमि कहलाता है। दोस्तों, इस क्लास को इंपॉर्टेंट लगा दो, मेरे हिसाब से ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा 100%। ठीक है, अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न सभी से पूछा गया है, काफी अच्छा, काफी गजब, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया आप सभी से कि निम्न में से राज्य का वह स्थान जिसमें मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहा जाता है। काफ़ी अच्छा, देखो मारवाड़ का लघु माउंट आबू किसको कहा जाता है, या लघु माउंट कहा जाता है। तो आपका हो जाएगा कौन सा, ए आपका जोहड़ श्री गंगानगर सम जैसलमेर, या सी आपका हो जाएगा पिपलूद बाड़मेर, या फिर डी आपका नोखा बीकानेर। तो साथियों, राज्य का वह स्थान जो मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहलाता है तो वह आपका हो जाएगा पिपलूद बाड़मेर। ठीक है, सी ऑप्शन सभी का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पिपलूद बाड़मेर को मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहा जाता है। ठीक है, तो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट करके आना है कि पिपलूद बाड़मेर, याद रखना है कि मारवाड़ का लघु माउंट आबू पिपलूद बाड़मेर को कहा जाता है। समझ में आ गया सभी को। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न सभी को पूछा गया है, काफी अच्छा गजब का प्रश्न है। देखो प्रश्न अच्छे है ना, मजा आ रहा है तो क्लास को एक बार लाइक कर दो, सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज, आपके लिए इतनी मेहनत करिए, चैनल को सब्सक्राइब करो और क्लास को लाइक कर दो, है ना, अपने साथियों में शेयर कर दो। देखो, राजस्थान की जल विभाजक रेखा कौन सी है, राजस्थान के अंदर जो जल को विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है। तो ए आपका मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ, बी आपका विंध्याचल पर्वत की श्रेणी, या फिर अरावली पर्वत श्रेणी, या फिर मालानी पर्वत श्रृंखला। तो साथियों, जल विभाजक रेखा की बात हो रही है राजस्थान के अंदर। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, राजस्थान के विद्यार्थियों को तो प्रश्न आना चाहिए। क्यों, देखो राजस्थान की जल विभाजक रेखा की बात करें तो आपकी हो जाएगी अरावली पर्वत श्रेणी, जो कि जल विभाजक रेखा का काम करती है। आपका सी ऑप्शन सभी का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। याद रखना, एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा गया तो आपको जल विभाजक रेखा कौन सी करके आनी है, अरावली पर्वत श्रेणी। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट कर लेना सभी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है शानदार, काफी अच्छा गजब का प्रश्न है। ये पूछा गया साथियों कि राजस्थान के वे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी होती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो राजस्थान के वे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है तो वो कौन से जिले होंगे। तो ए आपका गंगानगर बीकानेर जैसलमेर एवं गंगानगर जोधपुर जैसलमेर एवं जालोर, या फिर सी गंगानगर बीकानेर जोधपुर एवं जालोर, या फिर जालोर सिरोही
जैसलमेर, बीकानेर। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं तो वो जिले राजस्थान के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, तो वो आपके ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन में मतलब श्री गंगानगर हो जाएगा और बीकानेर और जैसलमेर हो जाएगा। समझ में आएगा सभी को? तो ए ऑप्शन यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, ये रहा प्रश्न स्क्रीन पर पूछा गया है कि राजस्थान के अंदर जो फैला हुआ थार का मरुस्थल है, उसका क्षेत्रफल लगभग कितना है? काफ़ी अच्छा गजब का प्रश्न है कि जो थार का मरुस्थल फैला हुआ है उसका लगभग क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल की बात करें थार के मरुस्थल की, तो आपका हो जाएगा विद्यार्थियों डी ऑप्शन करेक्ट। डी ऑप्शन की जैसे कि वर्ग किलोमीटर में से कि इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, गिनो पीछे से, फिर 2,09,100 वर्ग किलोमीटर। आपका डी ऑप्शन सभी का करेक्ट हो जाएगा। ये आपके थार के मरुस्थल का लगभग क्षेत्रफल है जो कि इतना फैला हुआ है। ठीक है, डी ऑप्शन सभी का करेक्ट हो जाएगा। अगर एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा जाता है सीटी के अंदर, सीटी 2024 के अंदर, तो आपको क्या करके आना है, 2,09,100 वर्ग किलोमीटर आपका करेक्ट हो जाएगा। थार मरुस्थल का मतलब क्षेत्रफल है। ठीक है, याद रखना सभी को। अगले प्रश्न की बात करते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है काफ़ी अच्छा, काफ़ी गजब का प्रश्न है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं प्रश्न को। प्रश्न पूछा गया सभी से कि राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल भाग की चट्टानें, राजस्थान के अंदर जो पश्चिमी मरुस्थल भाग की जो चट्टानें हैं किस भूगर्भीय काल की है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान के अंदर जो मरुस्थलीय चट्टानें हैं जो किस भूगर्भीय काल की है, तो ये बताया जाता है आपका जुरासिक एवं इयोसीन युग की मानी जाती है। तो आप सभी का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन विद्यार्थियों, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जो पश्चिम मरुस्थल के भाग की चट्टानें हैं वो आपकी जुरासिक और इयोसीन युग की पहाड़ियां माना जाती है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? ये करेक्ट करके आना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। देखो काफ़ी मज़ा आ रहा है क्लास को, तो लाइक कर दो, साथियों में शेयर कर दो एक बार सभी से, तो मेरा मोटिवेशन बढ़ जाएगा। आप एक लाइक करोगे तो मेरे लिए और ज़्यादा उत्साह हो जाएगा। राजस्थान की कुबड़ पट्टी, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहाँ है? काफ़ी अच्छा। देखो कुबड़ पट्टी की बात हो रही है। ए आपका भरतपुर, अलवर, बी आपका कोटा, बूंदी, या फिर आपका बांसवाड़ा, बंगरपुर, डूंगरपुर है दोस्तों, बंगरपुर हो गया यहाँ पे, डी आपका नागौर। तो साथियों कुबड़ पट्टी की बात करें, कुबड़ पट्टी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, हर एक एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, हर कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सभी का साथियों करेक्ट हो जाएगा। नागौर के अंदर जो कुबड़ पट्टी बनी हुई है, निर्मित है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें साथियों। अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है, पूछा गया आप सभी से कि अगला प्रश्न है कि ताल चापर क्या है और पड़ियारा रण क्षेत्र कहाँ स्थित है? देखो ताल चापर और पड़ियारा रण क्षेत्र कहाँ स्थित है, रण क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो ये आपकी बात करें तो रण क्षेत्र शेखावाटी के अंदर है। ठीक है, बी ऑप्शन सभी का करेक्ट हो जाएगा विद्यार्थियों। देखो गग्गर क्षेत्र में तो नहीं होगा क्योंकि शेखावाटी क्षेत्र के अंदर है ताल छापर और पड़ियारा क्षेत्र। ठीक है, शेखावाटी क्षेत्र आपका बी राइट हो जाएगा सभी का। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न सभी से पूछा गया है, काफ़ी अच्छा गजब का प्रश्न पूछा गया आप सभी से। प्रश्न सभी से पूछा गया है, क्या पूछा गया है देखो ध्यान से करेंगे कि जो राजस्थान के दक्षिणतम और उत्तरी शोर के मध्य मतलब अक्षांशीय विस्तार का कितना है? काफ़ी अच्छा गजब का प्रश्न है। ये एग्जाम में आपका 100% पूछा जा सकता है। इसको भी एग्जाम के लिए नोट कर लो, ये आ सकता है। राजस्थान का जो दक्षिणतम और उत्तरी शोर के मध्य जो अक्षांशीय विस्तार कितना वो पूछा है। तो अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो आपका बी ऑप्शन सभी का करेक्ट हो जाएगा विद्यार्थियों। 60 डिग्री 9 मिनट आपका उत्तरी अक्षांशीय मतलब दक्षिणतम उत्तरी शोर का मध्य अक्षांशीय विस्तार है। तो बी ऑप्शन आप सभी का क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? 60 डिग्री 9 मिनट आपका अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा, दक्षिणतम और उत्तरी शोर के मध्य का अक्षांशीय विस्तार, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम के अंदर पूछा जाए विद्यार्थियों तो करेक्ट करके आना है, आपको नोट कर लेना। देखो महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्लास अच्छी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक कर दो। ठीक है, मजा आ रहा हो तो। अगले प्रश्न की बात करते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न पूछा गया सभी से, जो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां हैं किन किन जिलों में विस्तृत है? मुकुंदवाड़ा की प्रसिद्ध पहाड़ियां, देखो ये प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। देखो सीटी एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकता है आप सभी के लिए, सीटी एग्जाम के अंदर ये देखने को मिल सकता है कि मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां जो किस किस जिले के अंदर है। तो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों की प्रसिद्ध पहाड़ियां दोस्तों, ये हर एक एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा जाता है कि मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां कहाँ स्थित है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कोटा और झालावाड़ के अंदर। कोटा और झालावाड़ आप सभी का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, कोटा और झालावाड़। ठीक है, एग्जाम के अंदर सीटी एग्जाम ग्रेजुएशन लेवल के अंदर या 12th एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो करेक्ट करके आएंगे सभी विद्यार्थी। आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न सभी से पूछा गया है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया सभी से, देखो प्रश्न सभी से पूछा गया है, काफ़ी अच्छा गजब का प्रश्न है कि जो जालोर चंबल एवं उसकी सहायक नदियों के जल से सिंचित राज्य का भूभाग कौन सा है? देखो जालोर के अंदर जो चंबल नदी है, मतलब जिसकी सहायक नदियों के जल से सिंचित राज्य का कौन सा भूभाग है? तो चंबल नदी के सहायक नदियों की बात हो रही है यहाँ पे, तो उससे सिंचित भूभाग आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश हो जाएगा। सी ऑप्शन सभी का विद्यार्थियों करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम में पूछा जाए तो करेक्ट करके आएंगे। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्यार्थियों। प्रश्न देखो एक बार पढ़ो, मजा आ जाएगा।
लाठी सीरीज, देखो लाठी सीरीज मतलब लाठी श्रृंखला क्या है और कहाँ पाई जाती है। लाठी श्रृंखला यहाँ लाठी सीरीज कहाँ पाई जाती है विद्यार्थियों। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके जैसलमेर के अंदर, मतलब रेगिस्तान के अंदर पाई जाती है, जैसलमेर के अंदर ये पाई जाती है। अब सबसे बड़ी बात क्या है, ये लाठी सीरीज श्रृंखला क्या है, तो ये भूगर्भीय जलपट्टी है, भूगर्भाय की जलपट्टी है। ये आपका ए ऑप्शन सभी का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सभी का साथियों मैं कहता हूँ इसमें करेक्ट हो रहा है, लाठी सीरीज का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो भूगर्भाय जलपट्टी है जो कि जैसलमेर के अंदर पाई जाती है। ठीक है, याद रखना सभी को, सीईटी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो आप सभी को इसको अच्छे से करके आना है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न सभी से पूछा गया है, काफी अच्छा मस्त प्रश्न है, सभी से पूछा गया है कि जो राजस्थान की सीमाओं का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक है। राजस्थान की जो सीमा है उसका जो उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना, मतलब कौन सा गाँव है, मतलब वो पूछा है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है, तो उत्तर से दक्षिण का पूछा है। तो उत्तर से दक्षिण की बात करें विद्यार्थियों, तो ये आपका हो जाएगा, ये उत्तर से दक्षिण की बात करें तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कोणा गांव गंगानगर से लगाकर बोरकुंडा गांव आपका बांसवाड़ा तक आपका उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार हो जाएगा। ये नोट करना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपका एग्जाम के अंदर नहीं मिल सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट कर लो ये। ठीक है, तो राजस्थान की सीमाओं का जो उत्तर से दक्षिण का भाग है वो आपका गंगानगर कहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका, है ना। ये यहाँ पे गंगानगर हो गया, यहाँ पे नीचे आपका बांसवाड़ा हो गया, बांसवाड़ा का कौन सा गांव हो गया, बोरकुंडा। ठीक है, तो सी ऑप्शन सभी का करेक्ट हो जाएगा विद्यार्थियों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है काफी अच्छा, काफी गजब, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पूछा गया आप सभी से, क्या प्रश्न पूछा गया है, ध्यान से एक बार क्लास को वापस रिपीट करो। प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि जो अरावली पर्वतमाला दक्षिण से कहाँ से प्रारंभ होती है। अरावली की जो पर्वतमाला है राजस्थान के अंदर, जो कि मतलब दक्षिण में कहाँ से प्रारंभ होती है, दक्षिण में आपके गुजरात के खेड़ ब्रह्मा पालनपुर से स्टार्ट होती है। ठीक है, ये सभी को याद रखना। जो अरावली पर्वतमाला का प्रारंभ होता है आपका गुजरात से होता है, कहाँ से, गुजरात से होता है, गुजरात के खेड़ ब्रह्मा पालनपुर से होता है। ठीक है, और इसका अंतिम शोर कहाँ है वो आप सभी विद्यार्थियों कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो आपको समझ में आएगा सभी का बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब ये चीज़ें याद रखना, एग्जाम के अंदर पूछा जाए तो खेड़ ब्रह्मा पालनपुर याद रखना सभी को, है ना। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न सभी का पूछा गया है, काफी अच्छा गजब का प्रश्न है। ये पूछा गया विद्यार्थियों, थोड़ा प्रश्न छोटा कर लेते हैं। प्रश्न आप सभी से क्या पूछा गया है कि राजस्थान का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितने किलोमीटर है। काफी अच्छा, पूर्व से प्रश्न देखो, ये आपका पूर्व से पश्चिम हो गया। ठीक है, ये पश्चिम हो गया, पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया, मतलब ये आपका पूछा है कि ये यहाँ से लगा के यहाँ तक का लंबाई कितनी है। ठीक है, विस्तार कितना है, कितना किलोमीटर है। तो आपकी बात करें विद्यार्थियों, आपका ए आपका 769, बी आपका 826, या फिर सी आपका हो जाएगा 850, या डी आपका 879। ठीक है, तो विद्यार्थियों अब ये कितना है और ये कितना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले बात करते हैं अपन इसकी बात करते हैं, उत्तर से पूर्व की बात, पूर्व से पश्चिम की बात करते हैं। पूर्व से पश्चिम की बात करें तो आपका हो जाएगा विद्यार्थियों 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर आपका ये पूर्व से पश्चिम की विस्तार लंबाई हो जाएगी, 869 किलोमीटर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इसकी उत्तर से दक्षिण की बात करें साथियों, तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा जो कि 8 से 826 किलोमीटर करेक्ट हो जाएगा। सभी का समझ में आ गया सभी को, ये आपको नोट करके रखना है उत्तर से दक्षिण का। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सीटी के एग्जाम के अंदर पूछा जाए तो ये प्रश्न करेक्ट करके आना है सभी को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े, अगले प्रश्न आप सभी से पूछा गया है। अगला प्रश्न सभी से पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि जैसलमेर जिले की पाकिस्तान से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लंबाई कितनी है। काफ़ी अच्छा, काफ़ी गजब का प्रश्न है कि जैसलमेर जिले की जो पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, उसकी लंबाई कितनी है। देखो सीटी एग्जाम के अंदर ये प्रश्न 100% पूछा जा सकता है, 100% पूछा जा सकता है, ये नोट कर लेना, मैं सही कह रहा हूँ। इसकी जो लंबाई अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई लगती है पाकिस्तान के साथ जैसलमेर की, उसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन आपके हो जाएंगे, ए आपका 168 किलोमीटर, बी आपका हो जाएगा 267 किलोमीटर, सी आपका 464 किलोमीटर, या फिर 368। तो विद्यार्थियों आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसलमेर जिले की जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है वो आपकी हो जाएगी 464 किलोमीटर, 464 km हो जाएगा। ठीक है, आपका करेक्ट हो जाएगा, ये नोट करके रखना, सी ऑप्शन सभी का करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम पे अंदर पूछा जाए तो आपको ये करेक्ट करके आना है। ठीक है, समझ में आएगा सभी को। अगला प्रश्न पूछा गया है सभी से, गजब का प्रश्न है। ये पूछा गया है राजस्थान में लवणीय मतलब नमक युक्त लवणीय मिट्टी सर्वाधिक का प्रसार कहाँ है। काफ़ी अच्छा, देखो ये लवणीय मिट्टी का सर्वाधिक प्रचार आपका हो जाएगा जालौर और बाड़मेर के अंदर। जालौर और बाड़मेर एक ऐसा दो डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर लवणीय मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ये याद रखना। ठीक है, सिटी के अंदर इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न है। अब अगले प्रश्न की बात करें विद्यार्थियों, अगला प्रश्न सभी से क्या पूछा गया है, प्रश्न सभी से पूछा गया है कि जो मकराना में मिलने वाले विश्व प्रसिद्ध, मकराना के अंदर क्या मिलता है, संगमरमर मिलता है। तो मकराना के अंदर मिलने वाला विश्व प्रसिद्ध संगमरमर
की किस्म क्या है। देखो विश्व प्रसिद्ध संगमरमर है, ये इसकी किस्म मतलब किस टाइप का मिलता है मकराना के अंदर। मकराना किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो ये संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। सीईटी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है अगर आपको कि मकराना क्यों प्रसिद्ध है। मकराना प्रसिद्ध है साथियों संगमरमर की खुदाई के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ पे संगमरमर पत्थर निकलता है। ठीक है, संगमरमर क्या है, ये टाइल्स लगाते हैं घरों के अंदर, तो ये टाइल्स का जो पत्थर है वो उसको संगमरमर कहा जाता है, और मकराना इसी चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। अब जो मकराना के अंदर मिलने वाला विश्व प्रसिद्ध पत्थर संगमरमर जो कि किस टाइप का है, मतलब किस्म क्या है उसकी, तो आपका ए हो जाएगा कैल्साइट, बी डोलोमाइट, सी सिलियम या फिर मोनोबाइट। तो साथियों कैल्शियम या कैल्साइट हो जाएगा, बी ऑप्शन, ए ऑप्शन सभी का करेक्ट हो जाएगा। कैल्साइट से किस्म का जो संगमरमर वहाँ पे मिलता है मकराना के अंदर। ठीक है, मकराना के अंदर कैल्साइट किस्म का संगमरमर विश्व भर में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो सीटी के अंदर पूछा जाए तो आपको ए ऑप्शन करेक्ट करके आना है, कैल्साइट करेक्ट हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपसे पूछा गया है, काफ़ी गजब काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो ऊँट की खाल है, ऊँट की खाल पर चित्रांकन किस कला क्षेत्र मतलब कला शैली की विशेषता है। गजब काफ़ी अच्छा का प्रश्न है। देखो ऊँट की खाल पर जो चित्रकला करी जाती है, मतलब ये किस शैली की विशेषता है, कौन सी शैली के अंदर ऊँट की खाल पर चित्रांकन करा जाता है, तो वो आपकी बीकानेर शैली हो जाएगी। क्या बीकानेर शैली के अंदर ऊँट के खाल के ऊपर चित्रकला करी जाती है, तो आपका डी ऑप्शन सभी विद्यार्थियों का सही हो जाएगा। डी ऑप्शन बीकानेर शैली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें विद्यार्थियों, अगला प्रश्न सभी से पूछा गया, काफ़ी अच्छा गजब का प्रश्न है कि राजस्थान में गैस आधारित थर्मल पावर स्टेशन। देखो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ये सीटी एग्जाम के अंदर पूछा जाए तो बताना कि थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है राजस्थान में गैस आधारित, तो ये आपका धौलपुर जिले के अंदर है। ठीक है, धौलपुर जिले, ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपका धौलपुर जिला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लेना सभी। अब अगला प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, जो हवेली संगीत है, हवेली संगीत शैली निम्न में से किसकी विशेष देन है। हवेली संगीत शैली दोस्तों ये नादवारा चित्र शैली से संबंधित है। ठीक है, सी ऑप्शन सभी का करेक्ट हो जाएगा, नादवारा चित्र शैली से संबंधित हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, काफ़ी अच्छा गजब का प्रश्न है कि जो राजस्थान सागड़ी प्रथा उन्मूलन अधिनियम कब पारित किया गया। काफ़ी अच्छा काफ़ी गजब का प्रश्न है कि सागड़ी प्रथा उन्मूलन नियम कब पारित करा गया विद्यार्थियों, ये अच्छा प्रश्न है, सीटी के अंदर इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये आपका देखो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1961 के अंदर। ठीक है, सागड़ी प्रथा आपका हो जाएगी 1961 के अंदर इसका जो नियम पारित करा गया था। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। अगले प्रश्न